अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल फॉरेक्स ट्रेड्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मुड़े होंगे। मैं फ्लेक्स कदरत सैलाब खान और आप लोग की वीडियो लेकर आए। इंडिया तालिबान रिलेशन ऑन हाई, पाक सोल्जर रिजाइनिंग, पाक मीडिया क्राइंग। पाक सोल्जर ये रिजाइनिंग का नहीं पता, ये जो रिलेशन की जो ये बात तो की है, ये तो मैंने मीटिंग्स आज हुए थे। सुबह ही मैंने वो अल जजीरा की रिपोर्ट देखी कि जब से तालिबान आए हुए इंडिया के साथ ऑलरेडी उनके साथ कनेक्शन बातें होती थी, लेकिन हाई लेवल की जो बातें थी वो आज ही कर हुई है। हो गए तो ये अच्छी बात है। वाज करेंगे, देखते हैं क्या सीन है या क्या बात है, पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रही है इसके बारे में। वाच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक दीजिए। जरूर करें। अगर मैं सोशल से फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो द इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। पाकिस्तान के लिए ये बेचैनी बढ़ाने वाली खबर है और यहाँ भारत अफगानिस्तान के बीच में अगर रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, नजदीकी बढ़ रही है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। और इन सब के बीच ही पाकिस्तानी फौज से मिल रही है बड़ी खबर, जहाँ पर डर की वजह से पाकिस्तानी सैनिक अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। करीब 600 तक ये आंकड़ा है। टीटीपी के खौफ से पाकिस्तानी सेना में ये डर का माहौल दिख रहा है। दोस्तों, भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने विजिट किया है, विक्रम मिश्री साहब ने, अफगानिस्तान का। और ये जारी बात है, ये डेवलपमेंट पाकिस्तान में बड़े केयरफुली देखी जा रही है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान महसूस कर रहा है, या पाकिस्तान ये कहता रहा है कि हमें एक फ्रेंडली अफगानिस्तान चाहिए जो कि इंडिया का इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट ना करे। जाहिर है कि आपने बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, उन्होंने भी तो जाहिर है अफगानिस्तान के अंदर उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट है और वो वहां पे अपनी प्रेजेंस चाहते हैं। अल्टीमेटली इंडिया के साथ जो गुफ्तगू तालिबान इस वक्त कर रहे हैं, इंडिया का एक पूरा बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है, और जिस तरह से उन्होंने वहां पर मामलात को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल किया। क्या आपका इसके हवाले से कमेंट है? हम क्या देखते हैं कि आज इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बैठा है, अफगान तालिबान जो है वो होस्ट कर रहे हैं इंडियंस को। जाहिर बात है, ये एक अनहोनी चीज़ है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये चीज़ में भी थोड़े हल्के को, कुछ लोगों को जाहिर बात है डाइजेस्ट नहीं होगी। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत भी उनको रिश्वत देता है। रिश्वत ही समझ लें कि उनको रिलेशनशिप उनके बनाने के साथ उनको चीजें देता है, पैसा देता है, तब वहां रिलेशनशिप बनते हैं, वरना वो किसी से वो शेक हैंड भी नहीं करते। पठान जो है वो किसी के साथ शेक हैंड भी नहीं करते। जय हिंद दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है भारत, पाकिस्तान और तालिबान के हवाले से। दोस्तों, पहली इंटरेस्टिंग खबर तो ये है कि पाकिस्तानी सेना जितने भी सैनिकों को टीटीपी का मुकाबला करने के लिए अपने खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन में भेज रही है, उनमें से वो बेमन के जा रहे हैं। इसका सबूत ये है कि 600 से ज्यादा सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया, जिनको टीटीपी से लड़ने के लिए उस फ्रंट पे भेजा गया था। तो ये काफी बड़ी अपडेट है, यानी टीटीपी से लड़ना नहीं चाह रहे खैबर पख्तूनख्वा के लोग। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने ही इस्तीफा दिया है अधिकतर, क्योंकि वो टीटीपी से नहीं लड़ना चाहते। इसका मतलब कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग चाहे जहां भी काम कर रहे हैं, वो टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के समर्थन में हैं। वो चाहते हैं कि वो जो खैबर पख्तूनख्वा का रीजन है उसको टीटीपी कब्जा करे। दूसरी तरफ भारत और अफगान तालिबान के बीच रिलेशन काफी मजबूत हो रहे हैं। विदेश सचिव भारत के और तालिबान के ऑफिशियल अधिकारियों की मीटिंग जो है हुई है, जिसमें भारत ने आश्वासन दिया है कि वो हर सहायता अफगान तालिबान सरकार की करेंगे। मानवीय सहायता से लेकर व्यापारी सहायता भारत करेगा और सहयोग जो है नेक्स्ट लेवल जाएगा। इसको सुन के पाकिस्तान और जला हुआ है। पाकिस्तान कह रहा है हर क्षेत्र में सहयोग का मतलब भारत टीटीपी की भी सहायता करेगा। टीटीपी से टकराव की स्थिति में पाकिस्तानी फौज अगर ये फैसला कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वो डर और खौफ के साए में कैसे जी रही होगी। पाकिस्तानी सेना से तकरीबन 600 ऐसे सैनिक हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं। आज देखें, अगर पाकिस्तान का ये व्यू था कि इंडिया को एक्सपेल करा दिया जाए या इंडिया का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए अफगानिस्तान से, तो जाहिर बात है वो चीज़ इस वक्त कम अज़ कम समझ नहीं आ रही। आज इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी अफगानिस्तान में बैठ के कह रहे हैं मेरे आपके साथ हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं, हमारे तो लोगों से ताल्लुकात हैं। अफगानिस्तान की अवाम और इंडिया की अवाम के बहुत अच्छे ताल्लुकात, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ठीक है जी, दोनों मुल्कों के। और उन्होंने कहा कि आपको कहाँ पे खर्चा चाहिए, कहाँ पे डेवलपमेंट करनी है, हम हमें बताएं, हम लगाएंगे, भारत लगाएगा पैसा। भाई जब भारत लगाएगा पैसा तो भारत क्या आगे से मांगेगा अफगान तालिबान से? कोई वहां से उनको ये तो नहीं कहेगा कि हमें कोई चर्च फाइन पाउडर तो नहीं चाहिए उनको ना।
उन्होंने कोई अफ्यूम वगैरह तो नहीं चाहिए, उनको कोई आइस तो नहीं चाहिए। इंडिया को कुछ चाहिए, वो क्या है? वो होता है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस, वो है इन टर्म्स ऑफ कि कैसे आपने पाकिस्तान को बाहर रखना है, कैसे हमारी बात माननी है। वो कहेंगे नो प्रॉब्लम। अब होता क्या है कि जब आप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किसी मुल्क में करते हैं तो आप अपनी प्रेजेंस बढ़ाते हैं। जब आप प्रेजेंस बढ़ाते हैं, लोगों से राब्ते बढ़ाते हैं, तो फिर आप उन लोगों तक भी पहुंचते हैं जिन लोगों तक आम बंदा नहीं पहुंच सकता। सो आप अपने इन्फ्लुएंस को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है जी। और अगर आप स्टेटमेंट देखें जो कि मिस्री साहब की है, हमारी तो बड़ी जी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है। पहले मुझे याद है जेपी सिंह साहब गए थे, एक दो उन्होंने विजिट किए, अभी उन्होंने कहा माहौल बन गया है, अभी ये है। अभी 4 दिन पहले तो अभी जसवाल साहब की स्टेटमेंट आई है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने बड़ा क्लियर कहा, और जी हम पाकिस्तान के इस जो एक्ट है इसके बड़े खिलाफ है, और पाकिस्तान की ये आदत है कि वो हमेशा दूसरों पर चीज़ें डालता है, अपने मुल्क के अंदर उसके मसले ख़राब हैं तो वो करें, ठीक है जी। सो हम आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने को तैयार हैं। ह्यूमैनिटेरियन इंसानी हकूक़ की हमें बड़ी फिक्र है जनाब। इंसानी हकूक़ जो है ना, वो क्या बात है, उनको हमने अहमियत देनी है। देखें भारत जो है वो इंसानियत की बात करता है। ये दिस इज हाउ यू गेट इनटू एरिया, ठीक है जी। और अदर देन दैट, ठीक है, हम मिस्री मिले हैं इस वक्त जाके आपके मौलाना अमीर मत्की को, जो कि इस वक्त एक्टिंग है। अब इसको इससे पहले कि मैंने पूरी डिटेल से बताना चाहूंगा आपको, खास आपके देखने वालों को, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी ओथ सेरेमनी से पहले पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन उसमें देखें वो इस तरीके से कि वहां पे पहले भारत की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान के अंदर, नंबर 1। इस दफा वो मिले हैं, उन्होंने चाबहार की पोर्ट को डिस्कस किया है, क्योंकि आपने उनका जो जमीनी रास्ता था जहां से उनका सामान अफगानिस्तान जाता, आपने वो बंद कर रखा है। लेकिन उसके साथ ना सिर्फ आपको पता है आपके पठान भाईजान है, वो सिर्फ पैसे के साथ बात करते हैं, वो कोई और उनका तरीकाकारी कोई नहीं है। आप भी जब वहां पे उनसे बात करने जाते थे, वो पहले सबसे पहले उनका तरीकाकार देखें, कितने लालची लोग हैं। वो पहले पूछते हैं कि आप आए हो तो क्या लेकर आए हो भाई, बात तो बाद में करेंगे, या असला दो या पैसे दो। आप कभी जाके उनको असला देते थे बात करने से पहले, या उनको पैसे देते थे। अब मैं जो विक्रम मिस्री साहब हैं, उन्होंने जाहिर है नीड होगा डेफिनेटली, आजकल तो मतलब ही चलता है अगर चाबहार की वजह से। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत भी उनको रिश्वत देता है। रिश्वत ही समझ लें कि उनको रिलेशनशिप उनके बनाने के साथ उनको चीजें देता है, पैसा देता है, तब वहां रिलेशनशिप बनते हैं, वरना वो किसी से वो शेक हैंड भी नहीं करते। पठान जो है वो किसी के साथ शेक हैंड भी नहीं करते, बहुत लालची को। 50,000 टन गंदम उनको दी है भारत ने, कौन बोल रहा है? ये ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से 40,000 टन उनको वो दे चुके हैं। दूसरी जो है खाने पीने की चीजें 100 मिलियन के करीब पोलियो की दवाइयां दे चुके हैं। 1.5 जो है मेडिसिन कोविड की वैक्सीनेशन, 11,000 उनको दे चुके हैं किटें ड्रग टेस्टिंग की, 500 से ज्यादा कंबल या दूसरी सर्दियों की चीजें 1.2 टन स्टेशनरी प्रोडक्ट्स उनको दे चुके हैं। तो वो भी मुसलसल उनको पैसे देकर या उनको लालच देकर किसी चीज का वहां से उनके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। लेकिन चाबहार की पोर्ट से, जो कि उन्होंने काफी पैसों के साथ ईरान के से लीज पर ले रखी है, और अमेरिका को उस पर बल्कि एतराज भी है कि वो ईरान के साथ ये क्यों डीलिंग करते हैं, लेकिन उससे चाबहार पोर्ट का सिर्फ और सिर्फ भारत का मकसद था वहां प्रेजेंस अपनी और अफगानिस्तान को अपनी चीजें बेचनी। ओके, सो ये थी वीडियो जो कि देखो जियोपॉलिटिक्स से फिर अफगानिस्तान जैसी कंट्री आपके हाथ में हो, तो अफगानिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है या उनकी जो चलाने वाले लोग हैं, वो यही चाहते थे को एक तो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब उनको थोड़ा बहुत जो कहीं से ग्रीन सिग्नल मिल रहा हो, चाहे इंडिया हो या रशिया हो या चाइना हो, जो भी कंट्री हो, तो ये वो भी ना करे। यार ये कहाँ की इंसाफ होगी। एक तो ऊपर से वो लोग लुटक चुके, हमारी कंट्री लुट चुकी है, मतलब एक तरह का जो तो फिर ये बोल रहा है कि लालची कौम है भाई, ऊपर से इस तरह पैसे मांगने वाले कौम है, पता है पैसे मांगने वाले कौम तो दुनिया को पता है कौन मांगता है भाई, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही नहीं।
एवरीवन नोज किसने कितने पैसे कौन सी कंट्री से लिया हुआ है और अभी तक उसी पैसों से जो चल रहा है। देखो इस तरह भी नहीं है कि अफगानिस्तान ऐसी डिमांड कर रहा है, अभी तक तो मुझे पता भी नहीं कि कौन कौन सी डिमांड, जिस तरह की ये बता रहा है कि ये चीजें मांगी है। अगर डिमांड भी की है तो कुछ ऐसे जायज डिमांड किए होंगे, जैसे कि चाबार पोर्ट के बारे में बात की होगी कि यार रास्ता है चीजें बेचने, हमारी चीजें इंडिया जानी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की होगी, ये कुछ जो डिफेंस की बात की होगी और जो बाकी जो स्कूल्स वगैरह रोड्स वगैरह बाकी बहुत ही सारा हॉस्पिटल्स की बात की होगी। एग्जैक्टली ये चीजें इंडिया वहाँ पे कर रहा है, की बात की होगी, ये चीजें इंडिया वहाँ पे कर रहा है तो वो बातें की होगी। बाकी इनका जो पाकिस्तान का रिलेशन तो वैसे भी खराब है, आजकल पहले भी खराब था, जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी अब इतना नहीं था, अब तो उनसे भी बदतर हो, क्योंकि ये लोग कुछ और समझ रहे थे, वो सब कुछ उलट हो गया। तो ये चीजें है। बाकी ये जो पठान वाली उन्होंने बात की लास्ट में कि लालची है, लालच की तो अभी अब कहाँ से हम शुरू करें, कहाँ बताए। एक ही बात कहूंगा कि किसी अमेरिकन ने मेरे में ये बात की थी कि ये लोग पैसों की खातिर अपनी माँ को बेच देते, तो वो चीजें है। अब भूल से आप अंदाजा लगा ले कि लालची कौन है। हमारे यहाँ तो किसी ने माँ को नहीं बेचा है वहाँ पे ना, हमारे यहाँ तो सुपर पावर से लड़ते रहे। उन्होंने कहा कि पैसे दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, कंट्री को जो ऐसे बना देंगे जैसे कि आप चाहते हो, लेकिन सिर्फ बात हमारे मान लो। अमेरिका तो यही चाहता था अफगानिस्तान से, तालिबान से, उन्होंने नहीं माना। तो लालची तो अगर हम थे तो वहाँ पे हम लोग लालच दिखाते। एग्जैक्टली तो ये चीजें नहीं कहनी चाहिए, वो तो हम करेंगे ही नहीं उसकी बर्बाद। ये बंदे ने जो बात की वो बिल्कुल वो अपने पेट से निकाली हुई है। उन्होंने सोचा भी नहीं है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ और कह दिया नहीं, उन्होंने कहा अगर ये बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने थोड़ा सोचा होता कि तो मैं कुछ और ही बोल रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी हम ही खुद इसी तरह है। तो उन्होंने फिर सोचा नहीं है। बात असल में ये है कि उन्होंने सोचकर बात ये की नहीं है, अपने आप से बस निकाली है मुंह से। बाकी ये वीडियो थी, सोशल स्पिरिट करते हैं, हाई लेवल मीटिंग तो हो रही है, डेफिनेटली देखते हैं आउटकम क्या निकलता है इंडिया के साथ इनका, और किस चीजों पे जो है समझौते, किस चीजों के साथ किन चीजों पे एमओयू साइन होंगे और कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे, तो वक्त बताएगा। इस पर डेफिनेटली वीडियोस भी बनाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज साथ में जो मेरा कहने उसे भी लाइक करें, तब तक चलेंगे सब मिल रहा है। अभी क्या इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।